हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे हमारे मार्केट की, लेकिन 2 मिनट पहले बात करेंगे यूएस के मार्केट की। तो कल यूएस के मार्केट में पिक्चर परफेक्ट वाला मामला था, सब चीज़ सेट था, लेकिन अचानक से मिड डे में सेलिंग आ गई। मिड डे मतलब वहाँ का मिड डे में सेलिंग आ गई और सेलिंग अचानक से आई और पूरा जो नैस्डैक था, डाउ था, सब गिर गए। तो उसके कारण क्या है? तो कारण ये था कि वहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट निकल के आया। वहाँ बोले कि दिसंबर में रेट कट नहीं होगा, मतलब एश्योर टाइप का बोले वो कि एश्योरिटी दिए कि वहाँ पर रेट कट नहीं होगा। तो उसके चलते रेट कट तो वहाँ नहीं होगा बोले, तो बोले कि जो स्टॉक का रेट है उसको डाउन कर दो, मतलब रेट कट वहाँ कर दो। तो पूरा धुलाई पिटाई चालू हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है? तो प्रॉब्लम वाली बात ये है कि रेट कट नहीं होगा, मतलब जो लोगों का, जो इन्वेस्टर का जो दिमाग है वो शेयर मार्केट से थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो सच हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि मार्केट वहाँ का एक दिन वहाँ कल के, मेरे को लगता है आज वहाँ फिर रिकवरी हो जाएगी। नथिंग टू वरी वाली बात है। लेकिन मैं जापान में एक वरी वाला चीज़ है, जापान में बोलते हैं कि रेट हाइक हो रहा है। और रेट हाइक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3% का कोर इन्फ्लेशन है बोलते हैं, मतलब 3% कोई उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं, लेकिन जापान के हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन उतना रहता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर जापान में इन्फ्लेशन रहेगा तो एनी हाउ पूरा वर्ल्ड का जो सिस्टम है उसको खराब करेगा। पूरा वहाँ का जो पूरा वर्ल्ड का जो रेट कट का इन्वायरमेंट है उसको खराब करेगा। तो उसके चलते भी बोलते हैं कि यूएस का जो मूड है वो खराब हुआ। फिर यूएस का मूड खराब हुआ तो यहाँ इंडिया में रिफ्लेक्ट हुआ। इंडिया का भी कुछ हल्का फुल्का मूड खराब हुआ। नहीं तो इंडिया में तो ऑल टाइम हाई का आज तो मान के चल ही रहे थे कि निफ्टी सेंसेक्स में जाएगा। लेकिन जो मूड खराब हुआ उसके चलते जो पार्टी थी वो आधी ही रह पाई, और फिर जो बाद की पार्टी है न्यू ऑल टाइम हाई होगा उसके बाद ही पार्टी बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर यूएस में रेट कट नहीं होता है तो रेट कट अगर यहाँ करेंगे तो जो डॉलर रूपी का इक्वेशन है वो खराब होगा, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। 89.3 89.4 का आज ऑल टाइम लो बना दिया रूपी। तो ये समझ में ये भी एक चीज नहीं आया कि इंट्राडे में 1% रूपी का एज अ करेंसी डाउन होना वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन डाउन वाजिब हो गया। और चक्कर ये हो रहा है कि जो पूरा इंडिया में पॉलिटिक्स के चक्कर में, वोट के चक्कर में सब जगह फ्री बीज हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, अब बिहार में हो, तो बिहार में से कि हर वीमेन को बोल रहे हैं 10,000 रुपये बीजेपी वाले दिए, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो दी। तो 10,000 दिए, मतलब पैसा तो गवर्नमेंट का गया, और गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहाँ? मतलब फिजिकल डेफिसिट होगा बोल रहे हैं। और अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है मतलब इन लोग इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते, रादर तो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते फिजिकल डेफिसिट के चलते। और यूएस के वहाँ पर रेट हाइक अगर वहाँ होगा तो यहाँ कैसे डाउन कर सकते हो? 2-3 यहाँ पर सर्कमस्टांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कट यहाँ भी नहीं होगा। तो उस सब के चक्कर में थोड़ा सा मार्केट ढिलिया गया, और मेरे को लगता है जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, वो जो अब लो हो गया, मतलब डाउन हो गया। लेकिन अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी बात है, क्योंकि डेली ये सब तो न्यूज आएंगे। और अब तो अगर कंफर्म हो रहा है कि दिसंबर में रेट कट नहीं होगा, मतलब मार्केट अब प्राइस इन कर लेगा सब फैक्टर्स को। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मार्केट में और कोई ऐसा नया चीज मत आए जो हम लोग को पता नहीं है, उससे फिर मार्केट वॉरी जरूर करेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट अगर हम लोग देखें तो मेरे को लगता है कि डाउ जो था अगर कल गिरा था, मेरे को लगता है आज ओवरऑल रिकवरी कर लेगा। रिकवरी नहीं करेगा तो मेरे को नहीं लगता कि आज फॉलो अप सेलिंग आएगी। और अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तब समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा है। और इसलिए हम लोग ज़्यादा यूएस की बात करें कि जो यूएस में होगा वही ये वहाँ का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। तो ये सब बात होता है देखने के लिए। और इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी कैटास्ट्रॉफी का प्रॉब्लम है, माहौल है अगर कहीं भी वर्ल्ड में, तो पूरा पैसा घूम फिर के यूएस में ही जाएगा। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम वाली बात होगी एज इंडिया, क्योंकि इंडिया में फिर पैसा आएगा नहीं तो फिर कैसे होगा? क्योंकि ऐसे ही एफआईआई का मूड थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, पूरा सक इन कर रहे हैं पैसा, सकआउट कर रहे हैं पैसा को। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लगता है कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, सब ओके है। थोड़ा बहुत तो यूफोरिया लोग बनाते हैं, मार्केट गिरता है तो, और सबको रीजन भी चाहिए रहता है कि मार्केट गिरा क्यों। तो ये सब बात चलते रहेगी, मेरे को लगता है सब चीज़ ठीक है। और अगर आगे चल के देखते हैं अगर ऐसे ही माहौल रहा हल्का फुल्का तो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मोमेंटम स्ट्रांग है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।